हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसके परिचय के बारे में पूरा देखेंगे, इसका पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे यहाँ पे, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस किस फार्मूले पे आ सकता है, तो उसके बारे में हम बिल्कुल डीपली यहाँ पे बिल्कुल समझेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन को। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये है क्या चीज। तो इसका ये इंट्रोडक्शन है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे ये एक लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये एक लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष बोलते हैं इसको दोस्तों हम लोग, एक्स अक्ष, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष बोलते हैं दोस्तों। ये जहां भी काटती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दे देते हैं इस बात पे कि इसको हम लोग, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स, और इस इधर हम लोग लिखेंगे एक्स डैश। ये जो होती है दोस्तों, ये होती है वाई, और ये होती है वाई डैश। तो ध्यान, तो दोस्तों ये वाली जो होती है ये होती है वाई अक्ष, यहाँ पे वाई, तो वाई डैश इसको हम लोग कर लेंगे। ये जहां भी कट करती है वो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे क्रिएट होता है, ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनता है दोस्तों, 90 डिग्री पे काटती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पॉइंट को, यहाँ पे हम इसको भी इरेज करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पे ये दोनों आपस में कट होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, ये वाई एक्सिस है, हिंदी में हम लोग इसको वाई अक्ष बोलते हैं। यहां से इधर जितने भी टर्म, जितने भी पॉइंट आते हैं, ये पॉजिटिव में आते हैं, प्लस में आते हैं। यहां से इधर जितने भी पॉइंट आते हैं ये माइनस में आते हैं। ऊपर जितने पॉइंट आते हैं दोस्तों ये प्लस में आते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और नीचे जितने वैल्यू आते हैं वो माइनस में होते हैं। जैसे दोस्तों देख लीजिए, ये पॉइंट होता है हमारा जीरो, ये जीरो किसके लिए होता है, तो ये जो जीरो है ये एक्स एक्सिस के लिए भी है, वाई एक्सिस के लिए भी है। अब इधर से हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यहां पे देखते हैं दोस्तों, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 डॉट डॉट डॉट। अब इधर वही चीज हम लोग दोस्तों प्लस में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। एक चीज और दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि क्या ये 6 तक ही जाएगा? नहीं, यहाँ पे डॉट 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 हमने इसलिए बना दिया कि आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इस वाई डैश को हम लोग इधर लिख लेते हैं, माइनस का ये 5 हो गया दोस्तों, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखने वाली एक बात ये है कि हम लोगों को ये इस पूरे चीज को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट हमको दे दिया है, कोई भी पॉइंट हमको दे दिया है, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, ये बिल्कुल यहाँ पे हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, बना लिया। तो एक पॉइंट ये जो बना है इसका नाम क्या होगा, इस बिंदु का नाम क्या होगा, ये बिंदु जो है इसका क्या नाम होगा? तो हम लोग ध्यान देंगे कि एक इधर से ये कट हो रही है और एक यहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं हम लोग कि x वाला कौन है, तो ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है, और y वाले पे क्या है, ये 3 है प्लस में, और x वाले पे माइनस का 4 है। तो ध्यान देंगे इस बात का कि हम लोग यहाँ पे ये जो चीज लिखेंगे, तो ये पहला वाला जो पॉइंट होता है ये x होता है, और दूसरा वाला जो पॉइंट होता है ये y होता है। चाहे जितने भी ऐसे बिंदु हम लोगों को मिलेंगे, पहला वाला जो होगा, जो पहले लिखा होगा वो x पॉइंट होगा,
और जो बाद में ये नंबर होगा ये y का मान होगा यहाँ पे दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर मान लेते हैं कहीं ऐसा हो जाए कि सिर्फ इस 3 पे कट जाए, कहीं ऐसा हो कि इस पूरा ये सिर्फ 3 पे कट जाए तो क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे पहले x वाला क्या है, यहाँ पे 3 है, और फिर उसके बाद कहेंगे कि y पे क्या मान है, तो y पे कहेंगे y पे कहीं कट नहीं है, तो y के लिए ये उस समय क्या बन जाएगा, ये चीज 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 0 कर लेंगे। अगर कहीं ऐसा हो कि y पे अगर कट जाए, जैसे मान लेते हैं y पे हम लोग ले लिए यहाँ पे 2, तो y पे 2 है, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि x पे क्या है, तो x पे कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इस 0 को लेंगे, यहाँ पे इस 0 को लेंगे हम लोग, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। माइनस का 2 बाद में क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये y एक्स अक्ष पे है, और 0 पहले क्यों लिए हैं, क्योंकि ये 0 वाले को x अक्ष पे कुछ नहीं दिया था, तो हम लोग 0 मानेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा निर्देशांक ज्यामिति को पूरा यहाँ पे हमको समझना है, और ध्यान देना है इस बात का कि अगर कोई भी चीज हमको x अक्ष पर दिया हुआ है, x अक्ष पर दिया हुआ है, x अक्ष पर देखना है, और x का वैल्यू नहीं दिया हम लोगों को, इसका x का वैल्यू नहीं दिया है तो 0 मानेंगे, और y वाले का मान वहां पे रखेंगे जो y में दिया होगा। y अक्ष पे हम लोगों को ध्यान देना है दोस्तों, क्या करना होगा, यहाँ पे x अक्ष पे अगर दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, हम लोग यहाँ पे जो माने हैं वो तो है। y अक्ष पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कि अगर y का वैल्यू हम लोगों को नहीं दिया और x का वैल्यू दिया, तो यहाँ x का वैल्यू लिखेंगे और y के जगह पे हम लोग दोस्तों यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो अब देखिए, अब आगे देखते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पे, बिंदु से दूरी के बारे में। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी यहाँ पे क्या है देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं दोस्तों एक y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ इस ये होता है दोस्तों मूल बिंदु, मूल बिंदु है यहाँ पे दोस्तों। अब एक चीज ये हम लोग ध्यान देंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे ये ऐसे कोई लाइन है, ऐसे ऐसे हम बार बार इसको ऐसे लिख नहीं सकते, तो ध्यान देते हैं इस बात का कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है यहाँ पे, और इस पॉइंट का नाम है यहाँ पे हम दे देते हैं 3 और यहाँ 5, 4 दे देते हैं, 3 और 4 दे देते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे, और इसके यहाँ पे सीधे में ये है, इसलिए हम इसको 4 दे दिए, 3 और 4 दे दिए। तो दोस्तों हम कहेंगे कि इनकी मूल बिंदु से इस निर्देशांक बिंदु के बीच की जो दूरी है, इसको हमको पता करिए, इसको हमको बताइए कि क्या होगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं दोस्तों कि इनके बीच की जो दूरी है इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसको हम लोग O से भी डिनोट करते हैं, ये 0 होता है लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको O से भी डिनोट करते हैं। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट A है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, या तो लिखेंगे डिस्टेंस, या तो हम लोग इसको लिखेंगे OA क्या है यहाँ पे कि O से A की दूरी। तो क्या होने वाली है दोस्तों हम लोगों का, ये एक फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्या ये पूरा हो गया? नहीं, इसका ये रूट में होता है दोस्तों, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो हम फिर आपको बता दे रहे हैं कि ये टर्म जो होता है x होता है और ये टर्म जो होता है ये y होता है। तो यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे x क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस y क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3 तरीके क्या होने वाला है दोस्तों 9, प्लस ये 4 चौके क्या होने वाला है 16, और फिर अब इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 16 और 9 हो जाता है दोस्तों 25। अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 5। क्या ये 5 हम लोग इसको लिखेंगे? नहीं, 5 इकाई लिखेंगे, 5 इकाई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये वैल्यू आएगा इसको हम लोगों को इसका यूनिट जो है वो इकाई में लिखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो इनके बीच की जो दूरी है वो है 5 इकाई। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखे हैं
कि मूल बिंदु से कोई पॉइंट दिया था उसके बीच की दूरी हम लोग देखें। लेकिन अगर हम कह देंगे कि हमको एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है, अब इनके बीच की दूरी हमको बताइए, यहाँ मतलब ये जो बिंदु ए है और ये बी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको बताइए। तो हम कैसे बताएंगे, चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो हम कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे क्या कि जैसे डिस्टेंस हम लोग देखेंगे ए से बी के बीच का, तो ये एक फार्मूला होता है हमारे पास, दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी का फार्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा होता है रूट में। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये पूरा होता है रूट में। अब फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हम जो समझा रहे थे, यहाँ पे और यहाँ पे दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि ये हमारा 2 है और ये माइनस का 3 है, और ये जो है माइनस का 6 है और ये 3 है। ये दो बिंदु हमको मिल गए। तो हमारा देखिए ध्यान दीजिए, ये हमको क्या मिला है x1, और ये हमको क्या मिला है y1, ये हमको क्या मिला है x2, और ये दोस्तों देखिए क्या मिला है हमको, यहाँ पे ये क्या मिला है हमको y2 मिला है। तो ऐसे हमको दोस्तों मिला हुआ है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब इस पूरे वैल्यू को हम लोग पुट ऑन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू, तो x का जो ये वैल्यू है, x का ये जो वैल्यू है, यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या हमको देखने को मिल रहा है। x2 का हम लोग कहाँ माने हुए थे डिस्टेंस को, यहाँ पे 2 माइनस का 3, और यहाँ पे क्या है, ये a है और ये जो b है, ये हमको क्या दिया हुआ था, माइनस का 6 और 3 दिया हुआ था, हम मान के चले ऐसा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे, लगाएंगे, जो हमको दिया ये x2 का ये वैल्यू है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे x2 के वैल्यू को। तो x2 का वैल्यू देखिए हमारे पास लिखा है माइनस का 6 यहाँ पे लिखा है, और माइनस, अब यहाँ पे x1 का जो वैल्यू वो का लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है 2। अब इसका होल स्क्वायर हम लोगों को करना है प्लस, अब y2 का दोस्तों वैल्यू का लिखा है, तो y2 का वैल्यू लिखा है 3। अब फिर उसके बाद ये है माइनस, और ये y1 का वैल्यू जो है वो लिखा है माइनस का 3। तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा इसको मतलब ऐसे करके ब्रैकेट बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, स्क्वायर लगा देंगे हम लोग, क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो अब देखिए इसको हम लोग करते हैं माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा जरूर, लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा। तो 6 2 8 और 8 64, अब मानिए माइनस का 8 है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 8 गुणे माइनस का 8, माइनस से माइनस कट के 64 हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा 64 प्लस, अब ये माइनस से माइनस कट के हो जाएगा प्लस, अब 3 यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों क्या है 3 3 6, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 3 6, अच्छा 6 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 36, और 36 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 हमारे पास, और इसका जब हम लोग इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो ये हमको यहाँ पे 10 इकाई, यहाँ पे ये दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, यहाँ पे अगर हम लोग मानते हैं 2 -3 और -6 3, तो उनके बीच की जो दूरी है वो होगी 10 इकाई। ये यहाँ पे हम लोगों को बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब दो बिंदुओं को जोड़ने, चलिए देखते हैं, एक बिंदु, दो बिंदुओं को जोड़ने, चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पे जोड़ने वाले रेखाखंड, यहाँ पे मान लेते हैं रेखाखंड, कोई दो रेखा बना देंगे हम बिंदुओं के निर्देशांक। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु की बात कर रहा है, ये एक रेखाखंड, ये एक रेखाखंड, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये पूरा एक हो जाएगा। और बोल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच का ये जो मध्य बिंदु है, इनके निर्देशांक को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए मान लेते हैं ये है ए, ये है हमारा बी, और इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे पी। ये हम मान लिए, यहाँ पे मान के चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे ये जो P हमको दिया है, तो इसी का हमको फाइंड आउट करना है, इसी का हमको x और y को निकालना है। तो ये हमको दिया होना चाहिए कुछ ना कुछ। इसको हम मान लेते हैं, चलिए इसको हम 5 और इसको 8 मान लेते हैं। इसको हम लोग दोस्तों मान लेते हैं
3 और 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अपने हिसाब से हम लोग मान लेंगे। अगर बुक में जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन होगा तो ए और बी का मान आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे, चलिए। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होगा P, यहाँ पे P, इसका अगर हम लोग डिस्टेंस इनके मध्य बिंदु का निकालें तो PAB यहाँ पे लिखा है, AB का अगर हम लोग निकालते हैं तो फार्मूला होता है दोस्तों, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का यहाँ पे जो निर्देश का फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास x2 प्लस x1 अपान 2 और कामा यहाँ पे y2 प्लस यहाँ पे y1 अपान 2, ये फार्मूला होता है दोस्तों हम लोगों के पास। तो चलिए देखते हैं। तो x2 का ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है और ये y2 का वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है x2, तो x2 का वैल्यू है 3 दोस्तों। अब यहाँ पे कहाँ का फार्मूला, यहाँ प्लस है, x1 का वैल्यू है 5, अब बटे में है दोस्तों है 2। अब चलिए देखते हैं y2 का इस समय यहाँ पे वैल्यू है 4, अब प्लस y1 का वैल्यू है यहाँ पे दोस्तों 8, अब प्लस में 2। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, 5 3 हो जाएगा 8/2 और यहाँ पे 8 4 12/2। अगर इसको हम लोग कट करते हैं तो ये 4 आने वाला है और ये 6 आने वाला है। तो x1 का ये जो वैल्यू है 4 आ गया, x1 का ये जो वैल्यू, एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे x कहाँ गया, x का जो वैल्यू है ये 4 आ गया और y का जो वैल्यू है ये 6 आ गया। तो ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है कि दो बिंदुओं के मध्य जो ये बिंदु है, दो बिंदुओं के मध्य की ये जो बिंदु है ये हम लोगों को प्राप्त है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के बीच का निर्देशांक। तो इसके पहले वाले जो हम पढ़े थे वो मध्य का था। तो चलिए आइए देखते हैं, मान लेते हैं एक बिंदु ये है, यहाँ से आया एक बिंदु यहाँ पे B, ये B है, ये A है। यहाँ पे कोई, जैसे इसके पहले वाले में हम लोग पढ़े थे मध्य बिंदु, यहाँ पे ये जो था, अब वो बोल देगा कि यहाँ नहीं, कहीं अगल बगल रहे, जैसे मान लेते हैं हम कह देंगे यहीं रहेगा, तो अब क्या किया जाएगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे P। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, तो इसी को पूछ रहा है x, y को, इसी पॉइंट को हम लोगों को पूछ रहा है। तो ये हमको दिया क्या होगा, तो ये दिया होगा दोस्तों 4, मान लेते हैं -3, और ये हम लोग मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 5 और 8 मान लेते हैं, इसको डी वाला जो है इसको हम लोग 5 और 8 मान लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये इसका जो ये रेशियो होगा इसको 3:1 मान लेते हैं। तो आपको पता है कि ये x वाला टर्म है, ये y वाला, और ये भी x वाला है, ये y वाला, लेकिन यहाँ पे हम लोग मान लेंगे x1 y1, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे x2 y2। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, तो हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, Px, y को हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, फार्मूला क्या है ये ध्यान दीजिए। तो होगा फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये हमारा एक फार्मूला बना। दूसरा यहीं पे ध्यान देते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये हमारा फार्मूला बना दोस्तों। अब इसी फार्मूले में हम लोग अपने इस, और यहाँ पे इसका मान हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे m1 और इसको हम लोग लिखेंगे m2। ध्यान दीजिएगा, इस 3 को m1 और इसको m2 मानेंगे दोस्तों हम लोग। तो चलिए देखते हैं, तो हमको क्या मिला यहाँ पे, m1 का वैल्यू क्या मिला है 3, और यहाँ पे इंटू x2 का जो वैल्यू है ये दोस्तों हमको मिला है 5, प्लस m2 का जो वैल्यू है ये है 1, इंटू x1 का जो वैल्यू है दोस्तों मिला है 4, अब बटे m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 1। चलिए इस वाले को देखते हैं दोस्तों क्या है, तो m1 का वैल्यू है 3, इंटू y2 का वैल्यू है 8, प्लस m2 का वैल्यू है 1, इंटू y1 का वैल्यू है दोस्तों -3। अब यहाँ पे अपान में यहाँ पे m1 इंटू m1 प्लस m2, तो m1 है आपका 3 प्लस ये है दोस्तों आपका 1, ये हमारे पास मिला हुआ है। तो अब चलिए देखते हैं दोस्तों ये क्या है, तो 5 टाइम 15 और 4 एकम 4, तो 15 4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 19, और 4 3 1 4 यहाँ पे हो गया।
अब ये 8 3 24 और 3 कम 3, ये माइनस का 3 है, तो अब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा 21 और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे कि ये दोनों वैल्यू कट तो नहीं रही हैं, तो ये दोनों हमारा वैल्यू हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो इसको काट के भी लिख सकते हैं, जिससे 4 चौके हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे बचा दोस्तों यहाँ पे 3, फिर 4 7 28, ऐसे करके वैल्यू हम लोग अप्रोक्स में ला लेंगे। फिर इसका जो है काटेंगे इसको हम लोग, तो 4 5 20, अभी यहाँ पे 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 5.2 के करीब आ गया, तो ये भी हम वैल्यू मान सकते हैं कि जो ये 4.7 और ये 5.2, ये हमारा x बना, ये हमारा y बना। अगर हम इसको नहीं भी काटते हैं तो हमारा ये वैल्यू एडिटिव यहाँ पे रहेगा दोस्तों। तो इसके 4 पूरे टोटल फार्मूले हुए, इनके चारों फार्मूलों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसको। ये हमारा जो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले के बेस पे हम लोग अपने पूरे क्वेश्चन को, पूरे चैप्टर 7 को यहाँ पे हम लोग पूरा कवर करेंगे, पूरा लगाया जाएगा। और दोस्तों इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो हमने अभी आपको दिया है, जो हम आपको अभी पढ़ाए हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये परिचय है। और दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 7.1 से, और उम्मीद करते हैं ये सभी लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और दोस्तों ये अच्छे से समझ आए तो इसको लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर इसमें कोई भी डाउट्स आपको लगे, कुछ भी अगर आपको न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।